प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया और आज का कई लोग आज पैदा हुए थे और हमारे बीच में भी है सिस्टर पैदा हुई। प्रेज़ गॉड। पृथ्वी पे आने की बात और प्रभु को मिलने की बात बड़ी बात है। दुनिया में कई सारे लोग चींटी के समान और जानवर के समान सारे दुनिया में लोग फैले हुए, सब बच्चे पैदा करते हैं, खुशी का मौका होता है, हस्बैंड वाइफ, और सो जाते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है और हम बोलते हैं बड़ी बात है, परमेश्वर ने भेजा। मेरे दादा थे तो उनको लोग बोलते थे, अरे यार तुम्हारे कितने बच्चे? बोले खुदा देता है। तो ये खुदा तो रात को आके नहीं देता है, पर क्या है कि बेटी 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 बेटी, फिर एक बेटा हो गया, फिर सोने का प्यार करने का बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने फिर देना बंद कर दिया। ऐसा था। तो कई लोग कोशिश करते रहते, पर मसीह में आने का वो तो बहुत बड़ी बात है। मसीह में आने के लिए परमेश्वर यदि चुने, यदि परमेश्वर उसको पसंद करे, तब भी ही हमारा मसीह में जीवित होना या संगति में जो हम आ गए, वो परमेश्वर की अनुग्रह है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो मसीह में आने का बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो ऐसे ही दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन मसीह में आने का बच्चा, मसीह का बच्चा, वो बड़े कम होते हैं। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति दी है, फिर से प्रभु इकट्ठा किया है, धन्यवाद। आज प्रार्थनाएं सुनने वाले भाई बहनों को आशीष देना, और प्रभु खास हमारी प्रभु मांगे आज कि आप हमसे बात करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो। प्रभु मेरे भाई बहनों को आशीष देना, विश्वास देना, अनुग्रह देना, सुनने के लिए अनुग्रह देना, समझने के लिए अनुग्रह देना। पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन। तो प्रभु हमें पसंद करता है, प्रभु हमें जीवन देता है, उसके कई सारे मकसद होते हैं। फिलिपी 3:17 में पौलुस कहता है, मेरे भाई हमने आपके आगे एक नमूना रखा है, या हमने आपके आगे एक उदाहरण रखा है हमारे जीवन का। हम ऐसे जिए हैं कि लोगों को आप जाके कहोगे हमारा पौलुस को देखा है। अरे पौलुस के जीवन में गलती दिखाओ आप। तो पौलुस कहता है, मेरे भाइयों हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी ही चाल चलो और मेरी ही चाल चलो, मुझे ही देखो। मैंने तुम्हारे आगे एक दिखावट की, मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना दिया। तुमने मुझे प्रार्थना करते हुए देखा है कभी? तुमने कभी मुझे बाइबल पढ़ते हुए देखा है? मैं किसी को सुसमाचार देने जाता हूं, क्या तुमने वो देखा? कब किसी के घर में हम जाते, कैसा हम बैठते देखा है कभी? जब हम आराधना करते तभी आपने कभी देखा? जब हम बजाते, ताली बजाते, भक्ति करते, कभी आपने वो देखा? हमने तुम्हारे आगे जो चाल चली, जो नमूना दिखाया, क्या आपने देखा? कई कम लोग थे जो पौलुस को जानते थे। आज तो कोई लोग जानता है नहीं पौलुस को, क्योंकि पौलुस हमारे बीच में मौजूद नहीं है। प्रभु के वचन जो है उसके द्वारा ही हम पौलुस का चाल और पौलुस का जीवन और पौलुस की बातें, पौलुस का ज्ञान, पौलुस की सहनशीलता, पौलुस का प्यार और पौलुस की बातें से पौलुस कैसा था वो हम देख सकते। आज तो हम बाजू वाले को पूछो आप कैसे हो, तो हमें पता है कैसे। हम लोगों को देख के ही पहचान लेते हैं कि इसके पीछे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है। गुस्सा करना बुरी बात, अच्छी बात है? आप क्या कहते हो? अच्छी बात है। आप क्या कहते हो? मुझे पता नहीं। आप कुछ कहते नहीं इसीलिए पता नहीं मुझे। बुरी बात है क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है। फिर भी हम बुराई करते, बोलो मैं बुराई करता हूं।
मजाक करना, मस्ती करना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, क्या बोलते हो? हाँ, अच्छी बात। अच्छा, बच्चे को पता चलता है गुड मैनर, बैड मैनर, अच्छा बुरा सब समझ आता है, बच्चे को तो आता है। क्या मजाक करना, मस्ती करना अच्छी बात है? आप क्या कहते हो? मैंने नहीं सुना आपको। खुद पे हंसते हो। तो वही बुरी बात तो हम करते हैं। कभी कभी झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात हम करते हैं। नमूना तो दिए है हमने, नमूना तो हर रोज हमारे यहां जीवन में है। नमूने कई नमूने। ये नमूना जो शब्द है वो कुछ हिंदी वाले के लिए बड़ा कठिन शब्द है। हम कहते हैं ये नमूना है, देखो। तो हमारा कहना का कुछ अलग है। नमूना हम उसे कहते हैं जो गलत दिखाता है, गलत सिखाता है, उसको हम कहते हैं ये नमूना है, ये एक बड़ा नमूना है। और बाइबल की जो बात है, अच्छे लोगों के लिए प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिया। यीशु ने खुद जीवन का एक नमूना उदाहरण दिया। तीतस 2 और 7 यदि पढ़े, पौलुस कहता है, तीतस 2 और 7 क्या कहता है? सब बातों में भले कामों में मैं तू नमूना बना। तेरी बातों में, तेरे शिक्षा में सफाई, गंभीरता और खराई पाई जाए। कोई भी बोले नहीं बुरा है, तो नमूना सब बातों में दिखाओ। यीशु मसीह ने बड़ा प्रभु था, मुर्दे को जीवित करता था, भूत को निकालता था, अंधे को देखता करता था, बीमार को चंगाई देता था। एक भी ऐसा नहीं कहा, किसी ने कहा मुझे तो चंगाई नहीं मिली, मेरे में से भूत नहीं निकला। ऐसा कोई नहीं था। यीशु मसीह बड़ा उदाहरण था बड़ा प्रभु होने का। हम जानते हैं, यूहन्ना 13:15 में लिखा है कि वो बड़ा होके भी चेले के पैर धोए। आज कई लोग कहते हमने गुरु जी के पैर धोए, हमें तो बड़ी आशीष मिली। अरे गुरु जी के हमने कदमों धोए, बड़ी आशीष मिली। यहां पे जो प्रभु है उसने चेलों के पैर धोए, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां के नेता की बात नहीं करता हूं, वो तो गुंडे, हमें पता है उनका जीवन क्या है, उनकी गवाही क्या है। कोई मुर्दे को जीवित नहीं किया। आज उस लोगों की भक्ति करते लोग, उनकी कब्रें बनाते हैं, उनके घर सजाते हैं, जहां रहते थे उनकी बात को संभालते हैं। एक बीमार को चंगा नहीं किया, या न मुर्दे को उठाया, न अंधे को देखते किया। यीशु मसीह बड़ा प्रभु होने के बावजूद अपने चेलों के पैर धो के कहा, 3:15 यूहन्ना 3:15, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। देखो मैं बड़ा प्रभु होने के बावजूद मैंने एक नमूना दिखाया, मैं नम्र रहा। मान लो 2 लोग झगड़ते हैं, मान लो 5 लोग की बात करता हूं, क्रिश्चियन है और दूसरा जन है क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा 2 झगड़ते हो, तो आप क्या कहोगे? कौन पहला मारेगा? कौन मारेगा? तो हमें पता है मसीह जो है क्रिश्चियन है, वो तो नहीं मारेगा। मान लो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, सब कुछ है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है, मंदिर कौन तोड़ेगा? एक क्रिश्चियन तोड़ेगा? तो बोले नहीं, क्रिश्चियन कभी नहीं तोड़ सकता है, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ सकता है, उसमें ताकत नहीं है। नहीं, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन जो होते हैं उनको पहचानते लोग, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। यीशु ने एक नमूना बताया, हमारा जो प्रभु है उसने एक नमूना दिखाया, इसीलिए क्रिश्चियन लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रभु बड़ा होने के बावजूद अपने चेलों के पैर धो के बताया कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया। यीशु मसीह नम्रता का बड़ा नमूना है। इतना बड़ा होने के बावजूद
वो चेले के पैर धोए। आज तो हम कहते हैं गुरुजी आए, प्रभु आए, उसके तो हमें पैर धोने पड़ेंगे, उसकी तो सेवा करनी पड़ेगी, वो बड़ा महान है। पर हमारा प्रभु महान, अपनी नम्रता उसने दिखाई, प्यार दिखाया उसने। लोगों जो अच्छा नबी है वो उसने अपने आप को बताया। लोगों को पहचानता था कि लोग कौन पापी है, कौन बुरा है, कौन क्या सोचता है। सारी बात जानने के बावजूद कभी भी नहीं कहा ये तू बड़ा पापी है, तू बड़ा गलती करने वाला आदमी है। नहीं, लोगों ने कहा ये साफ बात नहीं मानता, ये करता है, वो करता है। लोगों ने यीशु पे कई तरह के तोहमत लगाए। लेकिन यीशु जब एक फरोसी के घर गया, प्रभु को पता था कौन औरत है, ये फरोसी सिमोन क्या सोचता है। वो बावजूद प्रभु ने उसकी गलती ऐसे समझाई कि किसी को पता ना चले। हम गुस्सा दिखाते, हमें लोगों को पता चल जाता है कि ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी है। नमूना हमारे में कोई है क्या? अच्छा नमूना दिखाओ, सबसे गुस्सा वाला आदमी कोई यहां पे है तो ये नमूना है। एकदम नम्र वाला कोई आदमी है इधर, एकदम नम्र। नम्र वो है जो बच्चे का भी मार खा सकता है। नम्र वो है जो बच्चे का भी मार खा सकता है। और नम्र कहूं, वो है जो पत्नी का भी मार खा सकता है। और नम्र तो नम्र कौन है? तो ऐसा कोई नम्र तो लगता नहीं है कोई। सबको यहां पे जो दुनिया है वो पुरुष प्रधान बोलते हैं कि बे म्याऊं। तो म्याऊं जो है बिल्ली, वो उसको लगता है म्याऊं, मैं लगता है कि मैं बड़ा हूं। नमूना हमारे जीवन में शांति वाला कौन है? नमूना बताओ कोई कि इसको हमें फॉलो करना है। ये आदमी एकदम शांत है, जैसे मान लो विजय, तो वो हंसता रहता है पर शांति से हंसता है, पता नहीं घर में तो शांति वाला कौन है? कई लोग हैं, अलग अलग हमारे यहां है। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है हम नमूना बने। आमीन। पहला पत्रस 5 और 3 में पत्रस कहता है मुझे यीशु मसीह ने पास्टर बनाया, अगवा बनाया या फिर चरवाहा बनाया और 5:3 और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं पत्रस कहता है तुम भी जैसे कोई चरवाहा हो गए, मैं भी चरवाहा बना, तुम भी चरवाहा हो गए। और तुम चरवाहा बन चुके हो, अधिकारी हो चुके हो, फिर भी तुम क्या न चलाओ? अधिकार न जताओ, न चलाओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनने की बात है। मुझे भी प्रभु ने पास्टर बनाया, यानी मैं भी तुम्हारा सिर हूं? नहीं, आदर्श के लिए ही आदर्श बनाया। सिर्फ पास्टर को आदर्श बनाया। पास्टर देखो गुस्सा करता है, वो आदर्श के लिए, वो मारेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो थोड़ा ऐसे तैसे बात करके सुनाएगा। मान लो तुम आराधना नहीं करते, मैं बोलूंगा मैं सिखाऊंगा आराधना करनी चाहिए, नम्रता से बातें नहीं करने की। तो मैं तुम्हारी मर्जी सुनना है, मुझे देखो, मैं कभी आंख खोल के देखता नहीं हूं, इसको मैं सुनाऊं, उसको सामने गाऊं करके मैं कभी नहीं करता हूं। मैं खाली नमूना दिखाता हूं कि तुम्हें कैसे गाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, मैं नमूना दिखाता हूं। तो यहां पे पत्रस कहता है मुझे यीशु ने चुना, आदर्श बना, आदर्श के लिए चुना कि मैं एक आदर्श बनूं, तुम्हारे झुंड में आदर्श बनूं, ना कि मैं अधिकार चलाऊं। फिर से पढ़ो 3। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं देखो मार्ग तुझे भी पास्टर बनाया है और कुछ सौंपा गया है, उस पर अधिकार न जताओ। अधिकार मत जताओ कि मैं पास्टर हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, मत जताओ, वरन झुंड के ऊपर आदर्श बनो, नमूना बनो। आमीन।
हस्बैंड को नमूना बनना है, वाइफ को नमूना बनना है, बच्चे को नमूना बनना है, मसीह में आए हुए सबको कुछ कुछ नमूना दिखाना है। भाई ये तो सहनशीलता वाला, अरे इसको कोई भी सवाल पूछो गुस्सा नहीं करेगा, अच्छी तरह से ज्ञान का नमूना है। तो ये तो बाइबल देखो कैसा पढ़ता है। नमूना हमें बनना जरूरी है, हमें आदर्श बनना जरूरी है। कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, हमें हमारा आदर्श ही लोग देख ले। लोग मूसा बनना चाहते थे क्योंकि मूसा ने जो आदर्श व्यक्ति था, नमूना बनाया था, तो लोग ने कहा हम भी मूसा के अनुयायी है, हमें मूसा जैसा काम करना है, मूसा जैसा जीना है। यीशु मसीह बड़ा एक अनुभवी और हम कहेंगे अच्छा बड़ा एक नमूना था। मैं थोड़ी मेरी बात करूं, शायद किसी ने मेरी शादी देखी नहीं देखी। मेरी शादी में मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम्हें ऐसा करना है, मैं तो सिर्फ सुनाता हूं, तुम्हारी तो हो चुकी है। तो शादी में न मेरा बैंड बाजा था, बैंड बाजा में तो पिक्चर की गीत बजते ना, तो बोलना पड़ता है मत गाओ, मत करो। हमारा तो हम आत्मिक लोग की बात करते हो, तो मैच्योर लोग की बात करता हूं मैं। मैच्योर लोग यानी हमारे लोग, हमारे मैच्योर लोग हैं हमारे घर में, हम समझदार लोग हैं। आपने देखा होगा मैं साइकिल पे जा रहा, साइकिल पे सेवा करी, आपने कभी देखा होगा? नहीं देखा है? मैं साइकिल पे ही कितना कोई गवाए साइकिल पे था। तो मैं साइकिल पे मेरी सेवा आपने शायद नहीं देखी है, पर ये एक नमूना है कि देखो भाई पास्टर के यहाँ पे साइकिल रखी थी, शायद गाड़ी लेके घूमे तो बोले पास्टर साहब गाड़ी में घूमता है। अरे हाँ, नमूना बनाया, नमूना दिखाया कि नहीं साइकिल चला गए? हाँ नमूना दिखाया। अभी आपको डायरेक्ट कार नहीं चाहिए, साइकिल से शुरू करना पड़ेगा। नमूना। आपको पता है मैं बहुत कंजूस हूं, किसको पता है? नहीं पता आपको, किसी को नहीं पता है। आपको पता है? नहीं पता है, आपको नहीं पता है। यानी जो चीज मिलती है आपको 2000 की लगती है, मैं ढूंढता हूं कितने की होनी चाहिए, इसमें है क्या, तो है क्या, कितने की होनी चाहिए? अरे नहीं, घूम के देखते। तो मैं चिंगुस नहीं कहूंगा, पर बचाने वाला, पैसे बचाना चाहिए, आमीन। तो वो एक नमूना है मेरे जीवन का। खाना तो सबसे अच्छा ही खाना चाहिए, ना नहीं। आपने मेरा बाइबल स्टडी देखा है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरा बाइबल देखा है, एक नमूना है तुम्हारे लिए, उदाहरण है कि ऐसा बाइबल स्टडी होना चाहिए। अगर तुम बाइबल ही पढ़ना चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए। देखो पास्टर ने कैसे बाइबल पढ़ा, पास्टर कैसे बाइबल पढ़ते हैं, उनने देखो क्या कैसे टिक मार्क किया। शुरुआत में मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरे आगे कोई नमूना नहीं था, बाइबल पढ़ने वाला कोई आदमी मैंने नहीं देखा था कि पूरा बाइबल बहुत बार पढ़ा हो। मेरी दादी 25 बाइबल पढ़ा था, तो वो मेरे में था 25 बार ये दादी ने बाइबल पढ़ा है, मुझे भी पढ़ना है। तो मेरे में भी आया था, मेरे को भी एक जो नमूना मैंने देखा था, नमूना सुना था, इसीलिए मेरे में भी हुआ मैं एक नमूना बनूं। तो बाइबल मैंने भी पढ़ा, और शायद तुमने देखा होगा मेरा बाइबल। भूत निकाले हैं, ये भी तुम्हारे आगे एक नमूना है कि कैसे निकाले हैं, कैसे लोग चिल्लाते हैं, कैसे लोग क्या करते हैं। और कभी आपने मुझे देखा होगा, नहीं ऐसा नहीं देखा होगा मैं डर गया होगा, मैं डरा नहीं हूं। आप ये नमूना है, देख लेना कभी भी कोई भी दुष्ट आत्मा होगा तो मैं डरता नहीं हूं, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता हूं। शायद आप डर जाओ, कोई चिल्लाए। हम एक बार मोगर गए थे, मातर गए थे, मातर में हम बैठे थे शांति से, और फिर प्रार्थना जैसे शुरू करी, किसके लिए पता नहीं, पर एक औरत थी बाजू में बैठी थी, वो चिल्लाए क्या, और हमारे बाजू में निकिता बहन थी, वो एकदम डर गई, ये क्या हुआ, अचानक क्या हुआ। पर ये है नमूना है कि दुष्ट आत्मा से डरना नहीं है, एक नमूना है, आमीन। अगर मैं डर गया तो फिर तुम मुझे छोड़ दो। एक नमूना देखो कोई कि जो डरता नहीं है, न तूफान से, न ही दुष्ट आत्मा से, नहीं कोई ऐसी बुरी खबर से नहीं डरना है, आमीन। तो एक नमूना हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसे होने चाहिए। कोई अच्छी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। थका हुआ हो, लगे ही नहीं कि थका हुआ है,
इतना भी घुमा, इतना भी जाए, फिर भी यदि प्रचार करना हो तो ऐसे लगे अभी तो नहा धो क्या है, फ्रेश हो क्या है। कभी भी मेरे जीवन में आपने थकावट नहीं देखी होगी जब मैं प्रभु का प्रचार करता हूं, प्रभु की बात सुनाता हूं, तभी मुझे कोई भी आप नहीं कह पाओगे कि बहुत थक गया है। आप शायद देखो, पता है हम तो सीधा कहां से कहां, नड़िया से आए, सीधा सिटी से सीधा ठाठ थकावट। आप ये नमूना है कि इतना दौड़ने के बावजूद प्रभु की बातें जब करने की हो तो ऐसा नहीं कंटाल आता है, ऐसा नहीं देखोगे आप। तो एक ये नमूना मैं दिखाता हूं, ये तो प्रभु की अनुग्रह है जो नमूना है। आमीन। और कोई भी कहीं पे भी मीटिंग हो, मैं कोई भी दूसरे की भी मीटिंग हो उसमें भी मैं जाता हूं, ये भी आपने देखा होगा। ऐसा नहीं कहूंगा आज हमारे कोई संगति नहीं है, चलो भाई दूसरी जगह पे, तो कहां जाने का, क्या को टाइम वेस्ट करने का, तो तू टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, तू टाइम वेस्ट क्या करता है। हम तो सुनने, हम तो देखने, हम तो जानने जाते, ज्ञान पाने जाते हैं। हमें कहीं पे कुछ सीखने मिले, कहीं पे कुछ पा ले, इसीलिए दौड़ते रहते हैं। तो नमूना है, नहीं कभी ऐसा कि बहुत दूर है मीटिंग, तुम्हारा तो कमर है, हमारे पास कमर है ही नहीं, वो तो तुम्हें दुखता होगा, मैं नहीं दुखता। तुम बोलेगा तुम्हारे तो ये सेवा है, नहीं, मैं सेवा में टाइम जो होता है, समय होता है, उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास फ्री टाइम होता नहीं है, फ्री टाइम होता है तो ठीक है, कुछ न कुछ मैं सोचता रहता हूं, कुछ न कुछ मैं ये वर्ड्स या फिर प्रोवर्ब कहे, वाक्य कहे, कुछ न कुछ बनाता रहता हूं। गीत आए तो गीत, इस प्रभु में ही बने रहना, ये हमारा एक जीवन होना चाहिए कि लोग कहे कि ये भाई हर वक्त प्रभु में है। आमीन। हमारा नमूना होना चाहिए। हम यदि प्यार करते हैं, कई बहुत कम लोग प्यार करते हैं, मैंने तो देखा है, प्रभु से प्यार करना, ऐसा नमूना कहां पे। और लोग कहते पास्टर ये तो स्वर्ग जाएगा ही, मेरे बारे में लोग कहते हैं ये तो स्वर्ग में 100% जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि ये जा सकता है, ये रेत में उतर सकता है, ऐसा कुछ है। तो नमूना है। यदि एक दो गलती हो जाए तो हम, हमारे दिमाग में से निकल जाता, हम कहते हैं ये लगता नहीं ये कुछ करेगा। हमारा विश्वास का नमूना कहे, हम कैसे विश्वास करते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं, ज्यादातर नहीं, कम करते हैं। विश्वास से यदि मान लो दान भी दिया तो भी हमारे दिल में होता है फिर उसका क्या होगा, वो तो मेरा बाकी रह गया, वो भी काम तो बाकी है, अरे यहां दे दूंगा तो फिर वो क्या करना। तो विश्वास होता है नहीं होता है, ऐसा सारा हमारा जीवन में हम अविश्वास आता है। मरमरिंग यानी हमारा कुड़कुड़ाना हो जाता है, प्यार में कुड़कुड़ा हो जाता है, प्यार में चिंता हो जाती है, प्यार में कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ये सारा हो जाता है। हमें एकदम अच्छा नमूना दिखाना जरूरी है। आमीन। तो ये सारी बात मैं इसीलिए कहता हूं कि जीवन में नमूना बनना जरूरी है। जैसे हमें पता है सारा को क्या कहा गया, हम यदि पढ़े पहला पत्रस 3 अध्याय क्या है, पढ़ो, 7 6। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी, अरे वो भले स्वामी कहे, वो भले आज्ञा माने, मुझे क्या है। हाँ, अतः तुम भी यदि हो सके तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि तुम करते हैं और कोई बातों की भय नहीं रखते, मेरा हस्बैंड चला जाएगा, मेरा हस्बैंड वहां चला, ये डर ही नहीं है, फिर तो ही तुम सारा की बेटी कह अपने को कहला सकती हो। हमारा एक ग्रुप है डॉटर्स ऑफ सारा, तो सारा की बेटी यदि है तो नमूना सारा है। अब्राहम को इसीलिए चुना कि पिता का नमूना तुझे दिखाना है। अब्राहम, कई लोग आए
पर अब्राहम तू कई बातों में कमती है। उत्पत्ति 17:1 में प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब तक अब्राहम तू ठीक सही या फिर सिद्ध हुआ नहीं है। अब्राहम 99 तो ये 99 तो ये हिंदी है। बोलो 99, ये नाक में बोलना पड़ता उसको तो। हाँ, जब अब्राहम 99 हुआ तब 99 वर्ष का हुआ। मैं इंग्लिश आदमी हूं इसलिए। फिर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्यों दर्शन दिया? यहोवा ने दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, अब्राहम सुन, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कोई भी तरह की गलती होनी नहीं चाहिए। तू सिद्ध नहीं है, लोग तेरा अनुकरण नहीं करेंगे, कोई तुझे पापा नहीं कहेंगे, कोई तुझे अब्बा नहीं कहेंगे। तुझे बाप बनाना चाहता हूं, विश्वास का पिता बनाना चाहता हूं, और तू सिद्ध हो जा, दिखा दे दुनिया को कि एक नमूना है पिता का। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में मरते तक तो हमारा कुछ नमूना होना चाहिए, नमूने होने चाहिए। आमीन भाई। ये विश्वास हमने देखा इसका तो भाई, और इसकी सहनशीलता, हमने इसकी सहनशीलता देखी है। बड़ा सहनशील, कितना भी डांटो, कितना भी बोलो, बिल्कुल बोलता नहीं है, बहुत सहन सहता है, फिर से प्यार से आ जाता है, माफ करता है, और दिल में एक रात भी नहीं रखता है, तुरंत बातें करता है। कई लोग तो आज तो मान लो झगड़ा हुआ तो कल तक थोड़ा शांत होगा, फिर फोन उठाएंगे मुझे, तब ऐसा होगा। रात को तो फोन ही नहीं उठाएंगे। सुनो, मान लो गुस्सा हुआ, झगड़ा किया, तो झगड़ा आज हुआ है तो रात को 2 बजे तक तो बात नहीं होगी, 3 बजे भी नहीं, 4 बजे सुबह होगा तो हम बोलेंगे, तब थोड़ा होगा, उठाएंगे तब फोन और बोलेंगे बोलो हूं चाहे, तो ऐसा होता है। और जब शाम हो जाएगी तो बोलेंगे क्या फोन नहीं करता, तब अच्छा होता है। तो हमारा जो नमूना है वो सब दिखता है इधर। विश्वास का नमूना, प्यार का नमूना, सहनशीलता का नमूना। बाइबल के जो अच्छे लोग हैं, ये परमेश्वर कहता है पहला पत्रस 1:15 में, जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है, संपूर्ण है, ऐसा तुम उसके जैसे संपूर्ण हो जाओ, पिता जैसे हो जाओ। यीशु ने कहा यूहन्ना लूक 6:36 में, तुम्हारा पिता दयालु है, नमूना देखो, भला हो या बुरा हो दोनों को खिलाता है, ऐसी भलाई जैसा तुम्हारा पिता दयालु है। यीशु ने जब कहा तो नमूना बताया। अबे मैं कहां से बताऊं बे, तुम्हें दयालु होना है। कैसे होना है दयालु? कैसे दयालु? कौन से आदमी जैसे दयालु हम हो जाए? कौन से जानवर जैसे दयालु आप कहना चाहते हो? कोई नमूना बताओ। तो यीशु ने कहा पिता जैसा दयालु है, ऐसा तुम दयावान हो जाओ। आमीन। तो वो कैसा दयालु है? वो सबको प्यार करता है। आमीन। सबको माफी देना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन का मकसद यह है हम नमूना बने। 3 यूहन्ना 11 में यदि पढ़ो तो यूहन्ना प्रभु का चेला यूं कहता है, अच्छी बात दिखती है उसका अनुकरण करना, उसके पीछे चलना। यदि कोई है और वो नम्रता से भरपूर है तो हमें वो नमूना लेना है। कोई विश्वास से भरपूर है वो नमूना लेना है। कोई ज्ञान से भरपूर है हमें वो नमूना लेना है। कोई बाइबल बहुत पढ़ता है हमें वो नमूना लेना है। कोई सहनशील है हमें वो नमूना लेना है। कई लोग नमूने कैसे लेते? तो दुनिया के नमूने लेते। यहां पे लिखा है अच्छी बात है, क्या लिखा है 11, हे प्रियो बुराई की नहीं, लेकिन आप भलाई के अनुयायी हो। देखो, जो कोई भलाई करता है, देखा या यदि आपने, तो वो तो परमेश्वर की ओर से ये सारी बात भरी हुई है। आमीन। तो भलाई का जो सोच है, भलाई के जो काम है, वो तो परमेश्वर की ओर से, और हमें वो देखना है और हमें वो नमूने
के अनुसार चलना भी है। आमीन। पति अपनी पत्नी से कैसे प्यार रखे, तो नमूना मसीह ही है, मसीह है। एफएससी 2, एफएससी 5 और 25 यदि पढ़े तो वहां लिखा है पति आपको अपनी पत्नी से प्यार करना है। कैसे, कोई नमूना तो दिखाओ। तो बोले जैसे मसीह ने अपने कलीसिया से प्यार किया वैसे प्यार करना है। आमीन। तो नमूना हमारे पास यीशु मसीह है। सब बातों में यीशु मसीह सबसे अच्छा नमूना है। प्रेज़ लॉर्ड। हिब्रू 12 और 2 में बहुत अच्छी बात लिखी है, तुम्हारी आंखें लगी रहे यीशु पे लगी रहे। क्या लिखा है? 12:2, हिब्रू 12:2। हमारा जो विश्वास का करता है और वो यीशु मसीह है जो सिद्ध भी करता है, और उसको ताकते रहे, देखते रहे, जिसने क्या किया, जो बड़ा आनंद मिलने वाला है, उसके सामने आनंद था, उसको त्याग दिया और लज्जा की चिंता न करते क्रूस का दुख सह लिया। तो नमूना देखते हमारी आंखें लगी रहे यीशु पे। आमीन। उसके आगे ताकते रहे हमें क्या बनना है। यीशु मसीह होता तो क्या करता, यीशु मसीह होता तो क्या बोलता, यीशु मसीह होता तो कैसे व्यवहार करता। एक नमूना हमारे पास है। आमीन। नए नियम का यीशु मसीह, उसके पीछे हम चले और जीवन में एक उदाहरण बने। आमीन। ये आदमी बहुत दानवीर है, ये आदमी अरे बड़ा खुश मिजाज का आदमी है, हंसता ही रहता है, अरे दुख को पता ही नहीं चलता है। हमारा भी जीवन में ऐसे नमूने होने चाहिए। आमीन। एक संगति नहीं छोड़ता है, ऐसे भी नमूने हैं। प्रेज़ गॉड। वो तो मैं हूं वो तो मैं हूं, तो एक संगति में नहीं छोड़ता हूं। देखना आप कभी आके देखना इधर, तो हमारे जीवन में नमूने होने चाहिए। काफी रात हो गई है, बहुत लेट हो गया है, नहीं, हमें नमूना बनना है, बच्चों के आगे दिखाना है। बच्चे बोलेंगे मम्मी पापा तो जाते थे, चर्च में जाते थे, मीटिंग में जाते थे। यहां पे भी ऐसे लोग हैं। अगर यहां पे किसी को पूछे कि कहां गए मम्मी पापा, गया से जेम्स मीना ત્યાં, देखा संगति की बात ही होगी। जब भी देखो कहां गए होगे, घूमने थोड़े, संगति में। तो ये नमूना है। आमीन। हमारे जीवन में भी ऐसा नमूना हमें बनना है, लोगों को दिखाई दे ऐसे नमूने होने हैं। आमीन। जो बुराई करेगी, गलत करेंगे, मत सोचना तुम्हारे कोई अनुयायी हो रहेंगे या तुम्हारा कुछ देख के कोई बोलेगे। हाँ, कोई पतले होते तो बोलते देखो खाएगी नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, तो वो नमूना नहीं बनना है। अच्छी बॉडी बनानी जिससे लोग देखे, प्रभु में चले। आमीन। हमारा पृथ्वी पे जो जीवन है, हमें उदाहरण बनना है लोगों के लिए, हमारे पीछे चलने वाले के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए उत्तम नमूना था, और वो जैसे चला, वो जैसे बोला, उसकी जो सिखाने की रीत थी, उसका जो ज्ञान था, उसकी जो सामर्थ्य था, विश्वास था, वो सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु, हम आप जैसा, आपके तरह बनना है, और जैसा आपका वचन सुना, यीशु को ताकते रहो, यीशु को देखते रहो। वही है जो आपके विश्वास, जिसने शुरुआत किया है, वो अंत तक तुम्हें चलाएगा, बनाएगा। और प्रभु आपका वचन कहता है आपको इसीलिए सबको चुना गया है कि आप यीशु मसीह की तरह हो जाओ। और यीशु मसीह तो ज्येष्ठ बड़ा बेटा है। धन्यवाद प्रभु जो नमूना दिया है, एक भी गलती नहीं। हमारे जीवन में कई गलतियां हैं, सारी सुधारने के लिए अनुग्रह देना। बुरी बात है हमारे जीवन से निकाल दो, माफी का हृदय दो, समझने वाला हृदय दो। हम माफी मांगे, हमारी गलती को हम जान ले, आंख खुल जाए और त्याग दे। जो अच्छी बात है उसके पीछे चलने के लिए सहाय करना। मेरे भाई बहनों को आशीष देना पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो।
हमारे दिन की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा करते, हमारे भी अपराधों को क्षमा करो। हमें पैसे में न लाओ, पर दो बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है पिता। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।